रविवार को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मुरादाबाद पहुंचे और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नगर विकास और बिजली विभाग के अधिकारियों से मुरादाबाद जनपद की सभी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने बिजली से संबंधित जन समस्याओं को भी जनप्रतिनिधियों से जाना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मुरादाबाद के स्वच्छता सर्वेक्षण में देश की टॉप 10 सूची में आने पर मंत्री ने महापौर, नगर आयुक्त सहित सभी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मुरादाबाद की टीम वर्क और समर्पण का नतीजा है। मीडिया से बात करते हुए ए.के. शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में सशक्त रूप से स्थापित किया है। सपा सरकार ने पारंपरिक और धार्मिक आयोजन की उपेक्षा की थी और आज जब भाजपा उन्हें महत्व दे रही है तो विपक्ष को जलन हो रही है। बिहार में बिजली फ्री देने के मुद्दे पर शर्मा ने कहा, लालटेन कोई प्रतीक नहीं बल्कि एक सोच है। यदि लालटेन को जिताया गया तो न बिजली आएगी न उसका बिल। बिहार की जनता सतर्क रहे कि वे फिर से जंगल राज में न लौट जाए। कांग्रेस नेता उदित राज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, यदि उनका बस चले तो वो भगवान शिव का भी पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध बताया और कहा कि धार्मिक आस्था और विकास और स्वच्छता सभी में मुरादाबाद एक मिसाल बन रहा है। सबसे पहले मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश को सर्वेक्षण में अहम योगदान मिला है। भाई आएगा नहीं क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से यूपी में काम है? भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के जो परिणाम घोषित किए हैं, उसमें मुरादाबाद का टॉप 10 में स्थान आया है। मैं मुरादाबाद के मेयर सहित पूरी टीम को, नगर आयुक्त की, पार्षदगण की, माननीय विधायक जी को, माननीय जिलाध्यक्ष जी को, नगर के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 131 के क्रम पे मुरादाबाद हुआ करता था, आप सबकी अगर जानकारी में हो तो। उसके पहले की बात करें तो उस समय भी 95-100 की रैंक पे हुआ करता था और वही मुरादाबाद आप सबके सम्मिलित प्रयासों से मेयर साहब के नेतृत्व में 10 नंबर पे आकर के खड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा सभी सफाई कर्मियों को, सभी नगर कर्मियों को, सभी नेतृत्व को, अधिकारियों को। और यह चुनौती जो है, एक बार ऊपर जब व्यक्ति आ जाता है तो वहाँ बने रहने के लिए और उससे भी बेहतर करने के लिए ये हमेशा उसको और तैयार करना रहना पड़ता है, और भी चौकन्ना रहना पड़ता है, और भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस चुनौती को माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में यह नगर और भी बेहतर करके उस चुनौती को पूर्ण करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुरादाबाद आप सभी के कहने के मुताबिक मैं जो सुनता रहा हूँ, पहली बार मेरा आना हुआ है, लेकिन माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी और बहुत से लोग हमारे जानने पहचानने वाले मिलते थे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी अक्सर बात किया करते थे मुरादाबाद कैसे बदल रहा है, कैसे काम हो रहा है, और देख करके प्रत्यक्ष लगा कि यहाँ पिछले वर्षों में काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से, काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ काम हुआ है, जिसका परिणाम है कि पूरे देश में ये नगर आज 10वें नंबर के पायदान पे खड़ा है। आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, बहुत सारी योजनाओं का ऑपरेशन शुरू करा है, अभी आपने भी उसका निरीक्षण करा। यूपी में पहला है, क्या कहेंगे? वेस्ट से जो एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया, कांवड़ यात्रा में वेस्ट टू वेल्थ का हमारा एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वेस्ट टू वेल्थ, या कई बार वो कचरे से कंचन शब्द भी उसको देते हैं। इस प्रकार जो कबाड़ से जुगाड़ भी उसको कहा जा सकता है। ऐसे तमाम नामों से एक काम हमारा परिभाषित होता है, वो ये है कि वेस्ट मटेरियल से हम बहुत सी उपयोगी चीज़ें बना रहे हैं। मुरादाबाद में भी कई चीज़ें बनी है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ में यूपी का हमारा पार्क बना है, वंडर पार्क बना है, प्रयाग में शिवालय पार्क बना है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुझे जो वाहन दिखाया गया, ऐसा नगर आयुक्त ने हमें बताया कि वो पहली बात तो वाहन मृत पाए पड़ा था, सड़ा हुआ पड़ा था, उसको पुनर्जीवित करके, उसको ठीक करके उन्होंने वाहन का स्वरूप दिया है, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना करके लगाई गई हैं। कांवड़ यात्रियों के विशेष रूप से निगरानी करने के लिए उसमें
उसके अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो हमने देखा भी, आप भी उसकी फोटो वीडियो ले करके उसको प्रचारित करें तो अच्छा होगा। उसके अंदर मोबाइल कंट्रोल रूम बनाया गया है, टीवी स्क्रीन लगाया गया है, जिसपे कहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही है, कहाँ क्या समस्या दिख रही है, कहाँ अच्छा है ट्रैफिक, कहाँ खराब है ट्रैफिक, ये बातें उसमें से मॉनिटर हो रही है। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है और उस दिशा में हम काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुके हैं कि मनुष्य के साथ मशीन का सम्मिश्रण करके, टेक्नोलॉजी का सम्मिश्रण करके हम बहुत सी व्यवस्थाओं को बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सक्षम बना सकते हैं। उसी का नमूना आपने जो जटायु कहा वो उसका एक नमूना। कांवड़ यात्रा नई नहीं निकल रही, बात सही है। महाकुंभ भी पहली बार नहीं हुआ 2025 में, ये भी बात सही है। उनकी सरकार में भी महाकुंभ हुआ था, उनकी सरकार में भी कांवड़ यात्रा होती थी। बात ये होती है कि जो उस समय की सरकार है वो कितनी श्रद्धा, कितने लगन के साथ हमारे पारंपरिक उत्सवों को, सांस्कृतिक अवसरों को मनाती है, लोगों की सेवा में कितना काम करती है। कांवड़ का उदाहरण हो, चाहे महाकुंभ का उदाहरण हो, समाजवादी पार्टी ने और पूर्व की हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की सरकारों ने, सब ने हमारे भारतीय संस्कृति के इन उत्सवों की उपेक्षा किया है। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पर्यटन स्थलों की उपेक्षा किया है, हमारे धार्मिक स्थलों की उपेक्षा किया है। सब की उपेक्षा करते हुए फिर भी वो शासन में रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी। हमारी सांस्कृतिक मान्यता के अनुरूप, पारंपरिक मान्यता के अनुरूप हमारे उत्सवों को बढ़ावा देने का, उसके लिए आनुषंगिक व्यवस्थाएं करने का हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जो उन लोगों ने नहीं किया हम कर रहे हैं, तो उसकी जलन उन लोगों को हो रही है। बिहार में देने की बात हो रही है, यूनिट बिजली फ्री देने की जो है बात जो कही गई, आपने भी बयान दिया कि ना बिजली आएगी तो बिल कहाँ से आएगा, वहाँ पर तो आपकी सरकार चल रही है। हमने बयान ये दिया था, आप लोगों ने आधा सुना आधा नहीं सुना। बयान ये था मेरा कि अगर लालटेन युग आएगा तो या तो लालटेन रहेगी या बिजली रहेगी। अगर लालटेन को हम जिताएंगे, लालटेन एक सिंबल नहीं है, लालटेन एक विचार है, और उस लालटेन को अगर हम जिताते हैं तो स्वाभाविक बात है बिजली का स्थान नहीं रहेगा। और उस समय अगर लालटेन जीतेगी तो न बिजली आएगी और न ही उसका बिल आएगा। वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बिजली सहित सभी मुद्दों पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप और हम सभी उनके विकास के मॉडल को देख करके, हम लोग तो पिछले 15-20 साल 25 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बनकर के गए थे जब बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। उसमें से निकाल करके माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी मार्गदर्शन में बिहार को एक चमकता सितारा की तरह उन्होंने सजाया है। चाहे रास्ते की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हर तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की अनोखी सेवा किया है। मैं उनको नमन करता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और उन्होंने जो बिजली 125 यूनिट मुफ्त देने की बात किया है, मैं उनको और राज्य की जनता को भी बधाई दूंगा। लेकिन राज्य की जनता को मैं एक बार फिर सावधान करना चाहूँगा कि फिर से आप जंगल राज में न पहुँच जाए, इसके लिए सतर्क रहिए। फिर से आप लालटेन युग में न पहुँच जाए, इसके लिए सतर्क रहिए। और जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों को जिताइए, जिससे कि बिजली भी आवे और बिजली आपको सस्ती भी मिले। कांग्रेस के नेता उदित राज वो कह रहे हैं कि शिव भक्तों की पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से आप देखते हैं? उनका बस चले तो भगवान शिव का भी वेरिफिकेशन वो करने लगेंगे। इस मौके पर मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, मुख्य अभियंता ई राजेश कुमार, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, अतुल कुमार, गौ सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल आदि तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।